हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। और आज की क्लास में द हिंदू की बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्यारे से इंटरेस्टिंग से आर्टिकल को हम कवर करेंगे। गलगोट एआई इसका टाइटल है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, वो इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एपिसोड सुना होगा रिसेंटली। नहीं सुना है तो इस पूरे एपिसोड को इस आर्टिकल में अपने डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा इस आर्टिकल की थीम ये है कि भारत के एजुकेशनल सिस्टम में चुराई हुई चीजों को ज्यादा अच्छे से रिसीव किया जाता है, प्रेज किया जाता है। आप अपनी मेहनत से कुछ बनाओगे और वो अच्छा नहीं लगा तो आपकी हिम्मत तोड़ दी जाएगी। लेकिन किसी और की खोज को, रिसर्च को चुरा करके ले आओ और उसके ऊपर अपनी पैकेजिंग कर दो, वो आपके कॉलेज स्कूल में बहुत अच्छे से रिसीव होगा। तो एक खराब कल्चर के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। चलिए, आज मिलेगी आपको ढेर सारी ग्रामर, नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज आपसे डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी गलगोट एआई। अब ये क्या है गलगोट एआई? देखो, एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, जिसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल जहां से शुरू होता है ना, जिस गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नेशनल एम्बेरसमेंट का वो कारण बना, पूरे देश की शर्म का वो कारण बना। तो गलगोटिया का इन्होंने क्या कर दिया, गलगोट एआई कर दिया। आई को बाद में ले आए, ए को पहले ले आए, क्योंकि ये पूरा मामला हुआ था एआई की समिट में। तो ऐसे इन्होंने टाइटल बनाया, गलगोटिया को क्या लिख दिया, गलगोट एआई। कह रहा है जी रेपुटेशनल कॉस्ट ऑफ एम्बेरसमेंट में बी हाई। कह रहा है जो रेपुटेशनल कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, रेपुटेशनल यानी जो आपकी रेपुटेशन से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से जुड़ा हो। कह रहा है जी इज्जत से जुड़ी हुई जो कॉस्ट है, और वो किसकी, एम्बेरसमेंट की, शर्म की, वो बहुत ज्यादा हाई हो सकती है, बहुत ज्यादा ऊंची हो सकती है। भाई इस पूरे प्रकरण में, मामले में हुआ तो गलगोटिया का नुकसान है ना, लेकिन वो गलगोटिया इंडिया का था, तो भारत की रेपुटेशन को भी नुकसान हुआ। अब एआई के फील्ड में जब जब कुछ बात होगी, इंडिया की बात होगी, तो गलगोटिया सबको याद आएगा। तो रेपुटेशनल कॉस्ट हमारी बहुत बड़ी थी इस पूरे मामले में। चलिए, कॉस्ट बनेगा सब्जेक्ट। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग देख लेना। एम्बेरसमेंट आप समझते हैं, जिस चीज पे आपको शर्म आए, कोई ऐसी चीज जिसपे आपको लगे कि मैंने, है ना, कुछ मुझसे गलत हो गया। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग में आता है डबल आर और डबल एस। अगर इस तरीके से याद रखोगे तो याद रहेगी, नहीं तो इसमें सिंगल आर, कहीं कोई सिंगल एस लगाए होगे। डबल आर और डबल एस लगा करके एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग को लिखा जाए। चलिए, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको, बहुत प्यारा है कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि पॉसिबिलिटी यानी संभावना, फ्यूचर में किसी चीज की होने की बताने के लिए अंग्रेजी में 5 हेल्पिंग वर्ब्स, या यूं कहते हैं कि 5 मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल हो जाता है। पहली है विल, साइड में देखो। दूसरी है वुड, तीसरी है मे, चौथी है माइट, पांचवी है कुड। अब इनमें फर्क क्या है, ये इनका मैंने पूरा एक ऑर्डर बना दिया है, सबसे हाई और से लेकर के सबसे लो जो है संभावना तक। अगर कोई काम होना ही होना है तो विल से बताओ, अगर होना ही होना से थोड़ा कम संभावना वाली बात है तो वुड लगा दो। ये आपके ऊपर है, सब्जेक्टिव है। आपको लगता है कि और भी कम है तो मे लगा दो, और भी कम लग रहा है तो माइट लगा दो, बिल्कुल ही कम संभावना लग रही है, पॉसिबिलिटी लग रही है तो कुड लगा दो। तो आपको थोड़ा सब्जेक्टिवली अपने डिस्क्रिप्शन से करेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब को चूज करना होता है। जैसे यहां पे इसने मे का इस्तेमाल किया, मे से बताना चाह रहा है कि संभावना है लेकिन उतनी नहीं है, विल और वुड वाली संभावना नहीं है, वे वाली संभावना इसने यूज की है। अब इसमें सवाल क्या बनते हैं, कभी कभी ऐसी एडवर्ब आपको सेंटेंस में मिलेगी जिसको देख करके आपको इन पांचों में से एक जो है ना हेल्पिंग वर्ब को चूज करना होगा। जैसे सेंटेंस दिखाता हूं मैं, शी माइट डेफिनेटली विन द रेस। वो जीत सकती है पक्का ही, निश्चित तौर पे ही, डेफिनेटली ही इस रेस को। डेफिनेटली लग जाए, सर्टेनली लग जाए, फॉर श्योर लग जाए। तो ये एडवर्ब्स क्या है, 100%, 100% या 100% प्रोबेबिलिटी बताने वाली एडवर्ब्स है। तो जब आप 100% प्रोबेबिलिटी बता रहे हो तो फिर मे का इस्तेमाल मत करो, वुड मत लगाओ, माइट मत लगाओ, यहां लगाओ विल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलो आगे और भी आएंगे क्वेश्चंस। तो शी माइट डेफिनेटली, ये सेंटेंस टेक्निकली गलत है, क्योंकि डेफिनेशन की बात हो गई है, डेफिनिट होने की बात हो गई है, संभावना पक्की हो चुकी है, ऑलमोस्ट 100% है। तो माइट की जगह पे यहां इस्तेमाल किया जाए विल का। शी विल डेफिनेटली विन द रेस। बढ़े आगे। चल, अब इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाएंगे। 5 वर्ड्स है मेरे पास, शुरू में एक साथ देख लो, 4 ही वर्ड्स हैं, ताकि ये मोटे मोटे वर्ड्स बीच में पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस ना हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से डाउनलोड
ज्वाइन करें टेलीग्राम में जाकर के @official YT सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, और ग्रुप में मिलते हैं सारे PDF, सारे नोट्स और नोटिफिकेशंस। YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना, आप ही के लिए बहुत प्यार से बनाई गई है इस ऐप को। एंड्रॉइड, iOS हर डिवाइस पे अवेलेबल है, और इस ऐप का काम है मेरी गाइडेंस में आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सको। राइटिंग स्किल्स कोर्स है हमारा, जो अभी डिस्काउंट में चल रहा है, 475 में आप एनरोल कर सकते हो। नवरात्रि का डिस्काउंट खत्म होने वाला है। इस कोर्स में आपको पता है 50-60 घंटों में ऑलरेडी 60 से 50 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है ना। बिल्कुल बेसिक से कहाँ से शुरू करोगे, सेंटेंस कैसे बनाओगे आसान वाला, फिर ऊपर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए, इंग्लिश अनलॉक कोर्स ये दूसरा कोर्स है हमारा ऐप के ऊपर। ये आपके SSC और बैंक्स जैसे सारे एग्जाम्स को कवर करता है। इसमें शुरू में आएगी ग्रामर, ग्रामर के बाद वोकैब, फिर आएगी रीडिंग, और फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस, क्लोज टेस्ट, PQRS, पैराजंबल, सब कुछ कैसे सॉल्व करोगे। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सेवाओं के लिए, उनके लिए कोर्स है मिशन सिविल सर्विसेज माइग्रेशन कोर्स। इसमें क्या करते हैं, आपको माइग्रेट करवाते हैं हिंदी से इंग्लिश में। आप इंग्लिश का, UPSC का हर एस्पेक्ट सिविल सेवाओं का, चाहे आंसर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, प्रेसी हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, यहां से कवर कर सकते हो। चलिए, तीनों कोर्सेज रिलेटेड कोई भी इशू होता है, क्वेरी होती है, हमारी टीम है इससे जुड़े, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है। चलो अब आ जाओ ऐप के ऊपर, मतलब अपनी जो है क्लास के ऊपर। फर्स्ट वर्ड अपना आज का जो है बास्क। देखिए, बास्क इन ये एक फ्रेज बनता है, और बास्क को हिंदी में बोलते हैं तापना, धूप तापना। जब आप अपने आप को धूप में ऐसे जैसे बैठी है ना महिला, ये आराम से हॉलीडे का एंजॉयमेंट कर रही है, जब इस तरीके से आप किसी चीज का मजा लेते हो, अब धूप का नहीं किसी भी चीज का, तब आप उस चीज में बास्क इन कर रहे होते हो। समझ गए ना, सर्दियों में हल्की हल्की हवा चल रही है, धूप में बैठे हो आप, मजा ले रहे हो। तो इस तरीके का मजा जिस भी चीज में आप लो, प्रशंसा में मजा लो, अपना कामयाबी में मजा लो, कहीं भी आप जब मजा लो किसी चीज का, तो आप उस चीज में बास्क इन करते हैं। चलिए, द टीम बास्क्ड इन द ग्लोरी ऑफ विक्ट्री। टीम ने बास्क इन किया या मजा लिया ग्लोरी का, अपनी जीत की या विक्ट्री की। इसको रेवल इन करना, रेलिश करना, या टेक प्लेजर इन करना भी बोलते हैं। ये रेवल वर्ड को जरूर याद रखें, रेलिश वर्ड को। आज ये वर्ड बास्क नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। इसका उल्टा है जी, किसी चीज की सजा सहना, मजा नहीं लेकिन उसकी सजा को सहना, कोई अनप्लेजेंट चीज को टॉलरेट करना, तो एंड्योर करना, सफर फ्रॉम करना या अवॉइड करना। चलिए, बड़ा कॉमन वर्ड है बास्क। अगला वर्ड है वेट, VET। देखिए, वेट से अंग्रेजी में कई सारे वर्ड्स बनते हैं। नाउन फॉर्म में वेट का मतलब होता है वेटरनरी, जो कि जानवरों का डॉक्टर हो। एडजेक्टिव फॉर्म में वेटरनरी और नाउन फॉर्म में वेटरनरियन, है ना, जो घोड़ों को, गायों को, कुत्तों को इंजेक्शन लगाए, बीमार होने पे उनकी जो है ट्रीटमेंट करे। फिर वेट का एक और मतलब भी होता है वेटरन, जो वॉर के अंदर, जंग के अंदर लड़ा हो किसी वक्त, वॉर वेटरन बोलते हैं उनको। तो नाउन एडजेक्टिव फॉर्म में वेट के जो है मीनिंग बहुत क्लियर है। वर्ब फॉर्म में वेट का मीनिंग कुछ और होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, गहरे से स्क्रूटनी करना। अंग्रेजी में यही मजा है ना, एक ही वर्ड कई मीनिंग रख सकता है। जानवरों का डॉक्टर भी वेट होता है, जंग में लड़ा हुआ सिपाही भी वेट होता है, और वर्ब के फॉर्म में किसी चीज की जांच करने को भी वेटिंग करना बोलते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी वेटेड बिफोर अप्रूवल। सारे डॉक्यूमेंट्स को वेट किया जाना चाहिए, उनकी स्क्रूटनी या जांच होनी चाहिए अप्रूवल से पहले। स्क्रूटनी करने को, जांच करने को स्क्रूटनाइज करना, एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना, रिव्यू, एक्सेस और स्क्रीन करना भी बोलते हैं। तो यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। चलिए, एक और वर्ड है अपने पास आज का, हाइंड साइट। सबसे प्यारा वर्ड है इस पूरे आर्टिकल का ये। देखिए, अंग्रेजी में हिंड या इसको हाइंड बोलते हैं, लिखा जाता है हिंड। हाइंड का मतलब होता है बैक। जैसे किसी जानवर के हाइंड लेग्स कौन से हैं, पीछे वाले पांव। आगे वाले, पीछे वाले जानवरों के पांव होते हैं, तो पीछे वाले पांव को हाइंड लेग्स बोलते हैं। तो हाइंड तो हो गया बैक। साइड का मतलब होता है विजन। अब बता दो हाइंड साइड क्या होगी। ऐसे कोई मामले के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो हो चुका है। अभी जो काम आप कर रहे हो, जो आपसे आपके साथ होने वाला है, जो करने वाले हो, ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर है। अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन जब कोई काम हो जाता है, आप 10वीं पास कर लेते हो, आप कॉलेज पूरा कर लेते हो, फिर जब 10 साल 5 साल पुराना सोचते हो, वो आपकी हाइंड साइट होती है, और उसमें आपकी समझ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भाई, पीछे जब आप अपने पास्ट में देखोगे ना, तो आपको हर चीज को एनालाइज करना आएगा कि वो काम मैंने गलत किया था, ये कर लेता तो ये हो जाता। अंग्रेजी में इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग जो बाद में आए और पीछे वाली चीजों को देख करके आए, हाइंडसाइट बोलते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझा रहा हूं, ऐसे इस वर्ड को कनेक्ट करना। डिक्शनरी में देखोगे तो मीनिंग समझ नहीं आएगा। इन हाइंडसाइट द डिसीजन प्रूव्ड अनवाइज। अगर बाद में आने वाली समझ के हिसाब से देखा जाए, हाइंडसाइट में देखा जाए, तो ये डिसीजन जो है बड़ा बेवकूफाना साबित हुआ। इट प्रूव्ड अनवाइज। चलिए, रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं हाइंडसाइट को। रेट्रो यानी पास्ट, स्पेक्शन यानी देखना।
आफ्टर थॉट बोलते हैं जब वो थॉट जो काम होने के आफ्टर आए आपको। रिफ्लेक्शन, रीअसेसमेंट, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए, हाइंडसाइट का बिल्कुल उल्टा होता है फोरसाइट, क्लियरवॉयंस, आगे की समझ। कोई काम हुआ नहीं है लेकिन आप पहले से उसका अंदाजा लगा सकते हो। चलिए, लास्ट वर्ड है आज का निश। ये भी बड़ा कॉमन वर्ड है। इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। पहला है निश, दूसरा है निच। दोनों ही सही है, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। नीच मत बोलना, निश या निच। देखिए, निश या निच का मतलब होता है एक खास डोमेन जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। जैसे आप मान लीजिए समोसे तलना जानते हो बहुत अच्छा, तो हलवाई के काम में आपका निश है या निच है। मान लीजिए आप बातें बहुत अच्छी करते हो, तो मार्केटिंग फील्ड जो है वो आपके लिए निश है या निच है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप डिजाइनिंग में जा सकते हो। तो हर चीज, हर काम किसी ना किसी चीज के लिए बना होता है, और वो एरिया, वो फील्ड जिसके लिए वो बना है वो उसका निश या निच होता है। निश या निच के लिए एक और अच्छा अंग्रेजी में फ्रेज है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी। जैसे आपसे कोई पूछे ये काम कर लोगे, आप बोलोगे यार ये नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे नहीं जमता, तो आप बोलोगे दिस थिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं, यूज भी कर सकते हो। जो काम आपको अच्छा ना लगता हो, आपको लगता हो कि मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, तो यू कैन से दिस थिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। चलिए, द कार कंपनी हैज कार्व्ड आउट अ निश और निच इन ईवी सेगमेंट्स। इस कार कंपनी ने कार्व आउट कर लिया है, तराश लिया है एक निश को या निच को, अपने लिए स्पेशलाइज्ड प्लेस को ईवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट। स्पेशलिटी, डोमेन, कॉर्नर, स्फीयर इसके सिनोनिम्स हैं। एक और अच्छा सिनोनिम होता है इसका फोर्टे। आज ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। तो चलिए, पांचों चारों वर्ड्स हो गए हैं, निश, हाइंडसाइट, वेट और बास्किन। अब आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दे। समरी ये है कि एआई समिट जो कि हर साल होती है, कभी पेरिस में, कभी फ्रांस में, कभी साउथ कोरिया में, इस साल वो हुई भारत में। और इस समिट को हमने कुंभ का मेला बनाने की कोशिश की। इसमें बहुत सारे लोगों को बुला लिया, पब्लिक को बुला लिया, और समस्याएं ऐसी पैदा हो गई इसमें कि लंबी लंबी लाइनें लग गई, इंटरनेट बंद था, ऑनलाइन टिकट मिल नहीं रही थी। इससे भारत की बहुत थू थू हुई समिट के अंदर कि एआई के फील्ड में इनसे आज भी ऑनलाइन टिकटें तक बुक नहीं हो पा रही है ना। इनसे यूपीआई तक जो है पेमेंट नहीं कर पा रहा इनका यूपीआई सिस्टम। वहां पे थोड़ा अंदर जाकर के था वेन्यू, वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा था लोगों का, तो यूपीआई से वो टिकट भी नहीं ले पाए। फिर हुआ क्या, इसमें बड़ी एम्बेरसमेंट का एक एपिसोड हुआ। हमारे भारत की एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, इन्होंने क्या किया, एक कुत्ता बनाया, रोबोटिक कुत्ता, डॉगी, और इसको दिखा दिया कि हमने गलगोटिया वालों ने इसको डेवलप किया है। उस कुत्ते के नीचे ब्रांड नेम लिखा हुआ था, उसको आप सर्च करोगे तो वो चाइना की बाजार में मिलता है, मीशो पे मिल जाता है। तो इन्होंने कहीं से 2-5 लाख का वो डॉगी उठा लिया, मीशो से खरीद के, चाइना से इंपोर्ट करके, और अपना चिपका के बना के चिपका दिया। बाद में सबको पता लगा, वहीं बहुत थू थू हुई इनकी। अब हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये इनकी थू थू नहीं है, ये हमारी थू थू है, भारत की एज ए कंट्री इन द फील्ड ऑफ एआई। आपने इसको कुंभ का मेला बनाने की कोशिश क्यों की? यहाँ पे हजारों लोगों को क्यों बुलाया? ठीक से मैनेज करना था, बिल्कुल वैसे मैनेज करते, ढंग से लाइनें लगवाते। इंटरनेट अगर नहीं आ रहा था इंटरनेट अंदर, तो वाईफाई की सुविधा देते सबको। कह रहा है ये रेपुटेशनल कॉस्ट है और इसका खामियाजा भारत बहुत ज्यादा भुगतेगा आने वाले टाइम में, हम सभी देखेंगे। तो एनालाइज कर रहा है, थोड़ा अलार्मिंग टोन में, अलार्म्ड है, चिंतित है। शुरू करते हैं आर्टिकल को। चलो, फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। अच्छे बच्चे की तरह वीडियो कर लो पॉज। जितना निकले मीनिंग पढ़ सको पढ़ो, मीनिंग निकालो, फिर अपने मिल के पढ़ते हैं। कह रहा है जी, वेंसडे शुड हैव बीन सर्वम एआई's डे टू bask in LLM glory, but the buzz was stolen by a private university and its Chinese robot dog। कह रहा है जी, बुधवार या वेंसडे होना चाहिए था, शुड हैव बीन, सर्वम एआई का दिन। सर्वम एआई भारत का एक एआई प्लेटफॉर्म है, अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में। उसका दिन होना चाहिए था बुधवार। और क्यों? कि वो बास्क इन करे या मजा ले एलएलएम के फील्ड का या एआई के फील्ड की ग्लोरी का, या उस फील्ड में महानता का। तो हमने सर्वम एआई दुनिया के सामने रखा, और बड़ा अच्छा एआई प्लेटफॉर्म है। तो ये दिन हमारा सर्वम एआई का था, सर्वम एआई के डेवलपर्स को, भारत को मजा लेना चाहिए था इस दिन का। लेकिन हुआ क्या? कह रहा है बट हुआ ये कि सारा बज, सारी अटेंशन इसको स्टोलन कर लिया गया, चुरा लिया गया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसके चाइना मेड रोबोट जैसे कुत्ते के द्वारा। चलिए, वेंसडे की वर्ब है शुड हैव बीन, यहां लगाया गया परफेक्ट टेंस मॉडल के साथ। होना चाहिए था, शुड मतलब चाहिए, हैव बीन मतलब था, है ना, ऐसे ही सेंटेंस बना हुआ है। कुड हैव बीन यानी हो सकता था, वुड हैव बीन यानी होता, मस्ट हैव बीन यानी होना चाहिए ही था।
तो आगे वाली मॉडल पकड़ लो और बाकी था लगा दो, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन। तो वेंसडे होना चाहिए था, शुड हैव बीन सर्वम एआई का दिन, बास्क इन करने का, मजा लेने का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एआई को एलएलएम बोलते हैं आजकल, तो उसकी ग्लोरी का। बज का मतलब होता है अटेंशन, बज की वर्ब है वॉज स्टोलन, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है, स्टील वर्ब की थर्ड फॉर्म को स्टोलन का इस्तेमाल किया गया है। कह रहा है जी व्हाट द गलगोटिया टीम डिड इज नॉट सरप्राइजिंग। कह रहा है जो काम इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की टीम ने किया, व्हाट द गलगोटिया टीम डिड, वो सरप्राइजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, हैरान करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? कह रहा है जी राइट फ्रॉम किंडरगार्टन स्कूल्स रेकमेंड एंड रिवॉर्ड चिल्ड्रन फॉर प्रोजेक्ट्स पॉलिश्ड बाय पेरेंट्स एंड पेड आर्टिस्ट। कह रहा है जी बिल्कुल किंडरगार्टन से ही, राइट फ्रॉम किंडरगार्टन। किंडरगार्टन आप समझते हैं बच्चों का स्कूल, प्ले स्कूल बोलते हैं इसको, नर्सरी एलकेजी। कह रहा है जी बिल्कुल नर्सरी एलकेजी से ही स्कूल जो है वो प्रशंसा करते हैं, कमेंट करते हैं और रिवॉर्ड करते हैं यानी इनाम देते हैं ऐसे बच्चों को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए जो पॉलिश किए गए हैं, बड़े शानदार तरीके से तराश के बनाए गए हैं उनके माँ बाप के द्वारा, या फिर बाजार में पेड आर्टिस्ट के द्वारा। बाजार में होते हैं ना कई लोग, आपका मॉडल बना के दे देंगे, पैसे लेंगे आपसे 1,000-500 रुपए, आप जो स्कूल का एक्सपेरिमेंट करोगे वो बना के आपको दे देंगे। तो हमारे स्कूल ही कहते हैं कि तुम खुद मत बनाओ, अपने मम्मी पापा से बनवाओ साफ सुथरा, या बाजार से कहीं से लाओ। चलिए स्कूल्स की दो वर्ब्स हैं, कमेंट, कमेंट का मतलब होता है प्रेज करना, किसी की बड़ाई करना। दूसरी वर्ब है रिवॉर्ड। कह रहा है 5-year-olds आर स्कोर्ड ऑन द फिनेस ऑफ थर्माकोल सोलर सिस्टम्स। कह रहा है 5-5 साल के बच्चे, पहली दूसरी क्लास के बच्चे 5-year-olds, उनको स्कोर किया जाता है पैसिव वॉइस में, उनके नंबर मिलते हैं उनको उनकी फिनेस के लिए या फिर साफ सफाई के लिए, साफ जो है कुशलता के लिए। फिनेस का मतलब होता है परफेक्शन, रिफाइनमेंट, किसी चीज में एकदम आर्टफुलनेस हो, आपका हाथ बिल्कुल साफ हो। तो 5-5 साल बच्चों को, 5-5 साल के बच्चों को स्कोरिंग मिलती है, मार्क्स मिलता है उनकी सफाई के लिए, जो थर्माकोल का सोलर सिस्टम उनकी मम्मी ने बना के उनको स्कूल में दिया है। चलिए 5-year-olds की वर्ब है आर स्कोर्ड। थर्माकोल आप समझते हैं ना, वो पैकिंग में आता है थर्माकोल, उससे बच्चे का सोलर सिस्टम बना देते हैं, प्लैनेट्स बना देंगे, स्टार बना देंगे गोल गोल। तो वो खुद तो बनाते नहीं है बेचारा, 5 साल का बच्चा क्या बनाएगा, तो उनके मम्मी पापा की सफाई के ऊपर इनको मार्क्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वो मिलाते रहना। फिनेस एक नया वर्ड है आपके लिए, फाइन से बना है, रिफाइन से बना है। फिनेस का मतलब होता है रिफाइनमेंट, सफाई। फटाफट पढ़ लो इस सेंटेंस को। कह रहा है जी जेन्युइन रफ एजेड एफर्ट्स नेवर फिनिशेस ऑन द पोडियम। कह रहा है जी जो जेन्युइन रफ एजेड एफर्ट होता है, रफ यानी खुरदरा, एजेड यानी किनारों वाला, एफर्ट यानी कोशिश। आपने स्कूल का एक मॉडल बनाया लेकिन पूरा गोल नहीं बना आपसे, क्योंकि आप तो बच्चे हो, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, आप थोड़े ना कोई बाजार में मशीनें लेके बैठे हो। कह रहा है जी जो रफ एजेड एफर्ट होता है, अपने हाथ से जो कच्चा काम किया होता है जेन्युइन तरीके से, कह रहा है हमारे देश में कभी भी वो पोडियम पे फिनिश नहीं करेगा। पोडियम का मतलब होता है स्टेज या मंच, फिनिश का मतलब होता है जा पहुंचना। तो जेन्युइन एफर्ट हमारे देश में क्या, लोगों को शर्म आती है, जेन्युइन एफर्ट कभी भी स्टेज तक नहीं जाने देते क्योंकि वो आधा कच्चा होता है। कह रहा है जी टीम गलगोटियास मेयरली फॉलोड ऑल इंस्टिंक्ट्स इन चूजिंग स्टोर बॉट सेलिब्रिटी। कह रहे जी टीम जो थी गलगोटियास की, इन्होंने खाली खाली इसी चीज को फॉलो किया, और किसको, हमारी पुरानी इंस्टिंक्ट्स को, पुराने अंदर के भावनाओं को या आदतों को, और वो काम किया इन्होंने चूज करने में एक ऐसे सेलिब्रिटी को, इस रोबोटिक डॉगी को, जो स्टोर बोर्ड था, जो एक स्टोर से, दुकान से इन्होंने खरीदा था, ऑनलाइन या ऑफलाइन। खुद से तो बनता नहीं है रोबोट कुत्ता, हम कैसे बना ले भाई एआई वाला, कहाँ हमारे पास इतना पैसा, इतना दिमाग, इतनी इंटेंशन, इतना सरकार का सपोर्ट है नहीं, तो इनसे बना नहीं, तो चाइना का ले आए। तो ये इन्होंने वो किया जो हमारे को स्कूलों में सिखाया गया। गलगोटियाज की वर्ब है फॉलोड, इन्होंने फॉलो किया ओल्ड इंस्टिंक्ट्स यानी पुरानी अंदर की आदतें। कह रहा है जी दैट इट डिड सो एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई समिट इज रियली द ऑर्गेनाइजर्स फॉल्ट। कह रहा है दैट यानी ये बात की, इट ने यानी गलगोटिया ने, डिड यानी किया ये वाला काम, सो और कहां किया, दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई मीटिंग में। कह रहा है ये जो बात है ना, ये सच में है, दैट इज सच में ऑर्गेनाइजर्स का फॉल्ट, या ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों का की गलती। और क्यों है भाई, फॉर दे शुड हैव केयरफुली वेटेड एवरी एंट्री। कह रहा है क्योंकि, फॉर दे को यानी ऑर्गेनाइजर्स को,
शुड हैव वेटेड, वेट करना चाहिए था, देखो वही स्ट्रक्चर है, शुड हैव V3, इनको वेट करना चाहिए था या अच्छे से जांच करना चाहिए था केयरफुली, हर एक एंट्री की, हर एक मॉडल की, जो है ना एआई समिट में जो जो भी लेकर के आए थे। भाई गलगोटिया को तो एक करना ही था, हमारे स्कूलों में तो बचपन से सीखा ही हमने, तो ये भी एक स्कूल ही है गलगोटिया, इन्होंने भी वही किया। तो गलती इनकी नहीं है, गलती है ऑर्गेनाइजर्स की, जिन्होंने गलगोटिया को अंदर घुसने दिया। चलिए दैट की वर्ब है इज, दैट इज द ऑर्गेनाइजर्स फॉल्ट। इट की वर्ब है डिड, इट आया है गलगोटियाज के लिए। दे की वर्ब है शुड हैव वेटेड, स्ट्रक्चर आपने देख ली, शुड हैव V3, ऐसा होना चाहिए था, वेट किया जाना चाहिए था। चलिए अब ये फॉर का मतलब यहां पे मैंने लिया है क्योंकि या बिकॉज, लेकिन आपने आज तक फॉर का मतलब सुना है के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में फोर वर्ड्स के दो रूप हैं, दो फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म है के लिए, एक प्रेपोजिशन की तरह, फॉर के लिए, क्यों आए हो भाई यहाँ पे, फॉर दिस, इसलिए आया हूं। दूसरा मीनिंग है इसका बिकॉज, एक कंजंक्शन के तौर पे। अब कैसे पता लगेगा आपको, बड़ा सिंपल सा काम है, फॉर जब भी कंजंक्शन होगा, बिकॉज वाला मीनिंग दे रहा होगा, तब इसके आगे कोमा लगा होगा। ठीक है, ये एक फैन बॉय कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, हमेशा अपने पहले कोमा लेती है, और जब जब इसके पहले कोमा लग जाए तो समझ लेना ये कंजंक्शन का काम करते हुए बिकॉज वाला मीनिंग देता है। चलो नोट्स बना लो, कहीं साफ साफ छोटे छोटे है ना, ये काम की चीजें हैं, तो इसलिए मैंने फोर को यहाँ पे बिकॉज पढ़ा। और बढ़े आगे, कह रहा है जी लेट अस गेट दिस स्ट्रेट। ये लेट्स जो देखते हो ना, ये अपोस्ट्रोफी के साथ, इसका मतलब होता है लेट अस, हिंदी में इसको बोलते हैं आओ। कह रहा है जी लेट अस यानी आओ, लेट्स गेट दिस स्ट्रेट, इस चीज को स्ट्रेट करें, इस चीज को सीधा सीधा करके समझें। गेट का मतलब समझना भी होता है, स्ट्रेट यानी सीधा। और क्या कह रहा है जी, दिस एआई समिट इज नॉट एनी ओल्ड मेला, ये एआई समिट कोई पुराना मेला नहीं है जो आप आ गए और अपना है ना जो भी दिखा दिया कहीं से ला के। समिट की होगा इस, कह रहा है जी इट हैज ड्रॉन टेक रॉयल्टी, ग्लोबल मीडिया अटेंशन फॉलोज, एंड देयर विल बी अ गाइडिंग डिक्लेरेशन एट द एंड। कह रहा है इस एआई समिट ने ड्रॉ किया है, अपनी तरफ खींचा है, हैज ड्रॉन, ड्रॉ का मतलब होता है अपनी तरफ आकर्षित करना, ये अपनी तरफ लेकर के आया है टेक्नोलॉजी के फील्ड में रॉयल्टी को। टेक्नोलॉजी के फील्ड में बड़ी बड़ी कंपनियों को, एंथ्रोपिक से लेकर के चैट जीपीटी तक सब यहाँ थे। कह रहा है ये बड़े बड़े सीईओज को लेने वाली ये समिट थी, बुलाने वाली, और ग्लोबल मीडिया की अटेंशन भी इसको फॉलो करती है, और वहां होने वाला है देयर विल बी एक डेक्लेरेशन या एंड में स्टेटमेंट, इस जो है पूरी समिट के बाद। तो ये मेला नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की नजरें थी, ये बात हमें दिमाग में घुसा लेनी चाहिए। लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। समिट की वर्ब है इज, इट आया है समिट के लिए, इट की वर्ब है हैज ड्रॉन, मीडिया की वर्ब है, मीडिया अटेंशन की वर्ब है फॉलोस, और डेक्लेरेशन की वर्ब है विल बी। डेक्लेरेशन का मतलब होता है जॉइंट स्टेटमेंट। कह रहा जी दैट इज द टेम्पलेट सेट बाय ब्रिटेन इन 23, फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड फ्रांस इन 24 एंड 25। कह रहा यही तो टेम्पलेट था, यही तो सिस्टम था जो सेट किया गया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इंग्लैंड या ब्रिटेन के द्वारा, यूके के द्वारा 2023 में। तो 23 में ब्रिटेन में हुई थी ये समिट, तो वहां भी ये टेम्पलेट था। फिर 2024 में साउथ कोरिया में हुई थी, 25 में फ्रांस में हुई थी। तो कह रहा बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कैपिटल्स में जो है सबमिट हो रही है शहरों में, और दुनिया की अटेंशन इस पर रहती है। इस बार हमारा नंबर था 2026 में और हमने मौका चूक दिया। चलिए दैट की वर्ब इज, टेम्पलेट का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिजाइन। एक बार ब्रिटेन ने जो 2023 में पहली बार किया, वही 24 में साउथ कोरिया ने किया, उससे भी बेहतर है ना। 25 में फ्रांस ने उसी टेम्पलेट को और इंप्रूव किया, तो एक टेम्पलेट सा सेट हो चुका है। चलिए कुछ और देखने वाला है नहीं। पोडियम का मतलब होता है स्टेज, ये सिंगुलर है, प्लूरल इसका बनेगा पोडिया। जैसे स्टेडियम का स्टेडिया बनता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया बनता है, अडेंडम का अडेंडा, कोरिगेंडम का कोरिगेंडा, याद है ना। पीछे अम लगे तो सिंगुलर, और अम को निकाल के ए लगा दे तो प्लूरल, ये वो वाले नाउन है, पोडियम पोडिया बैक्टीरियम बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, छोटा सा आर्टिकल है, फटाफट इसको करो। कह रहा है जी इंडिया अग्रीड टू होस्ट दिस ईयर्स एआई समिट लास्ट फरवरी। कह रहा है भारत जो है ना, इसने अग्री कर लिया था होस्ट करने को इस साल की एआई समिट को, पिछली फरवरी में। कह रहा है सो इट हैड अ फुल ईयर टू गेट एवरीथिंग राइट। कह रहा है इसलिए इसके पास यानी इंडिया के पास पूरा एक साल था हर एक चीज को गेट राइट करने के लिए, या सही तरीके से जमा करने के लिए, अरेंज करने के लिए। गेट समथिंग राइट करना यानी किसी चीज को सही अंदाज में जैसे वो होना चाहिए उस काम को करना या अरेंज करना।
तो हमने अपनी इच्छा से करवाया, किसी ने बंदूक नहीं रखी थी हमारे, और 1 साल पहले हमें पता लग गया था हम करवाने वाले हैं, हमारे देश में होगी ये। चलिए, कह रहा है इंस्टेड वी हैव फेस्ड सम सीरियस एम्बैरेसमेंट्स। कह रहा है बजाय इसके हुआ क्या, 1 साल मिलने के बावजूद इंस्टेड हुआ ये कि हम फेस कर चुके हैं कुछ सीरियस एम्बैरेसमेंट को या शर्मनाक चीजों को। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग आपने देख ली है ना, डबल आर और डबल एस का इसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्या किया भाई हमने, क्या गलती कर दी। कह रहा है डे 1 वॉज केओटिक। जो फर्स्ट डे था इस समिट का वो केओटिक था। केओटिक यानी जो केओस से भरा हो। केओस का मतलब होता है अराजकता या डिसऑर्डर, पैंडेमोनियम या हैवक, लॉलेसनेस या अफरा तफरी। तो कह रहे जी पहले दिन से ही हमने शुरू कर दिया हमारे वाला सिस्टम जो हम करते आए हैं। डे 1 से ही हमारा सिस्टम बड़ा केओटिक था, वहां अराजकता फैली हुई थी। क्या हुआ, कह रहा है जी पीपल स्ट्रगल टू एंटर द वेन्यू। लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, बड़ा जूझ रहे थे अंदर घुसने के लिए, उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। कह रहा है जी देयर वर कंप्लेंट्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड डिजिटल पेमेंट्स। कह रहा है बड़ी कंप्लेंट्स भी थी हमारे पास, बहुत सारी हमारे को है ना शिकायतें भी आई हैं। और क्या शिकायतें आई हैं भाई, किस चीज को लेके, रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लेके और डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के। कह रहा है जी बोथ वर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। दोनों ही चीजें मिस्ड अपॉर्चुनिटीज थी, ऐसे ही मतलब मौके थे जो हमने चूक गए, है ना। हम अपनी आईटी कंपनियां दुनिया भर में बिजनेस करती हैं, एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं बना पाए जो बिना हैंग हुए लोगों को टिकट दे सके। और डिजिटल पेमेंट यूपीआई दुनिया में फैला रखी है हमने, हमारे यहाँ पे इस डिजिटल पेमेंट नहीं हो पाई, इसके अंदर जिसको एंट्री लेना था उनके यूपीआई लग नहीं रही थी। तो दोनों जगह हमने मौका खो दिया। कैसे खो दिया, here was our chance to show the world we are first rate tech enabled organizers। कह रहा ये हमारा चांस था, here was a chance, ये हमारा मौका था दिखाने का, शो करने का पूरी दुनिया को कि हम लोग जो है फर्स्ट रेट यानी नंबर 1 अव्वल दर्जे के फर्स्ट रेट और टेक इनेबल्ड ऑर्गेनाइजर्स ऐसे मेजबान हैं जो टेक को इनेबल करते हैं, टेक्नोलॉजी का बड़े अच्छे से यूज करना जानते हैं। तो ये हमें दुनिया को दिखाना था कि हम टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं। और दिखा क्या बैठे हम, चांस की वर्ब है वॉज, वी की वर्ब है आर, फर्स्ट रेट यानी फर्स्ट रेट आप समझते हैं जिसकी रेटिंग नंबर 1 हो, जिसको नंबर 1 बोलते हो, अव्वल बोलते हो। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है अंग्रेजी में, एवंत गार्डे। जब भी कोई वर्ड बताया करूं ना मैं इसको सर्च किया करूं, दिमाग में थोड़ा तो बैठेगा। और मैं ऐसे ही वर्ड बताता हूँ, उलझुल नहीं बताता हूँ आपको, जो काम आए आपके किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही वर्ड्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो एवंत गार्डे नंबर 1, ये 1 वर्ड है, इसको याद रखें। हम ये बनना चाहते थे, होना चाहिए था ऐसा। कह रहा इट वॉज ऑल्सो अ चांस टू सेल यूपीआई टू द वेस्ट। कह रहा ये एक और मौका भी था कि हम सेल करते यूपीआई को वेस्ट के सामने, पश्चिमी देशों के सामने। सेल करने का मतलब यही नहीं है कि यूपीआई का सॉफ्टवेयर दे देंगे उनको, सेल करने का मतलब है यूपीआई का आइडिया उनको हम सेल करते कि देखो हमारा सिस्टम कितना अच्छा यूपीआई, आप भी लगा लो। तो एक मौका था हमारे पास। कह रहा है जी बट वीक कनेक्टिविटी मेड इट अ कैश ओनली आउटिंग। कह रहे लेकिन जो वीक कनेक्टिविटी थी या कम जो इंटरनेट की जो नेटवर्क था, उसने बना दिया इस पूरी आउटिंग को, इस पूरे टूर को कैश ओनली, सिर्फ सारा काम कैश से होगा। सोचा ही नहीं इन्होंने कि इतना अंदर जाके होटल के अंदर हो रही है, इतने बड़े वेन्यू के अंदर जहां मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते ठीक से, वहां जाके कोई आदमी रिसेप्शन पे खड़ा होकर यूपीआई करके कैसे टिकट ले लेगा, फ्री वाईफाई भी नहीं लगाया इन्होंने। तो ये हमारा चांस हमने खो दिया। इट की वर्ब है वॉज, कनेक्टिविटी की वर्ब है मेट। आउटिंग का मतलब आप समझते हैं जब घर से बाहर निकले, है ना, कहीं टूर करके आए, कहीं घूमे, पिकनिक करें, तो ये आउटिंग सी थी, कैश ओनली। चलिए, कंप्लेन, कंप्लेंट ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है, सिस्टम इसका जानते ही हो। कंप्लेन एक वर्ब है, कंप्लेंट एक नाउन है ना। तो नाउन की जगह कंप्लेंट का इस्तेमाल करें, वर्ब की जगह कंप्लेन का इस्तेमाल करें। और 2 सेंटेंस 3 सेंटेंसेज मैं आपको दे रहा हूं, यहीं पे पॉज कर लो वीडियो को, ट्राई करो। अब ये कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो नया कर रहे हो, आप कर चुके हो 500 बार मेरे साथ। चलो, कंप्लेंट नाउन होता है। अ फॉर्मल डैश वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। एक औपचारिक जो है डैश उसके खिलाफ फाइल किया गया। अब ये औपचारिक क्या था, शिकायत ही थी। अ आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो एक नाउन चाहिए, आर्टिकल नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे चुपचाप अपने को कंप्लेंट नाम के वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। अ फॉर्मल कंप्लेंट वाज फिल्ड अगेंस्ट हिम। रेसिडेंट्स कंप्लेंट या कंप्लेंट व्हेन सर्विसेज आर डिस्टर्बड। रेसिडेंट्स जो हैं, लोकल जो हैं, वो शिकायत करते हैं जब सर्विसेज डिस्टर्बड होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं।
शिकायत करते हैं तो दे कंप्लेन, है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना, वर्ब की जगह वर्ब लगाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन तो मेरे क्या खुद से करोगे, इसमें दोनों डाल दिए मैंने, सबको ट्राई देनी है यहाँ पे और जरूर से देनी है, करो कोशिश इसको। चलो कमेंट्स में डालना, सही करके डालना और फीडबैक आपको देंगे। आसान है, सब लोग ट्राई देना है इसको, गलती भी नहीं होनी चाहिए इसमें। आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहे जी सम पार्टिसिपेंट्स कंप्लेंट अबाउट स्टोलन एग्जिबिट्स। अब देखो पूरा इंडिया जो है ना एकदम रंग में आ गया। कुछ पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने तो शिकायत ये भी दर्ज की कि उनका सामान चोरी हुआ है, एग्जिबिट चोरी हुए हैं। एग्जिबिट क्या होता है, जो किसी एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में कोई मॉडल लगे, है ना, आपने कुछ बनाया एआई के फील्ड में, कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, डोगी वोगी कहीं से बना के लाए, चुरा के लाए, जो भी लाए थे आप, तो कुछ ने तो कंप्लेन ये भी की कि लोग देखते देखते चुपचाप पार भी करके ले गए। एंड द चाइनीज रोबोट स्कैंडल स्पॉइल्ड द इफेक्ट ऑन डे सेकंड। और फिर जो चाइनीज रोबोट वाला ये पूरा स्कैंडल था जो मैंने बताया आपको, गुलगोटिया वाला, मीशो वाला, इसने तो स्पॉइल ही कर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के पूरे असर को, जो है दूसरे दिन। स्पॉइल करना यानी किसी चीज को खराब करना, सेकंड वर्ब है स्पॉइल्ड, थर्ड वर्ब है स्पॉइल्ड। स्पॉइल एक ऐसा वर्ब है जिसकी नाउन फॉर्म में इसका मीनिंग कुछ और होता है। मैं चाहता हूं आप खुद सर्च करो, मैं तो पता है मुझे, मैं बता भी दूंगा, आप भूल भी जाओगे आराम से। वीडियो जब पूरी हो जाए या बीच में ब्रोक करके सीधे सीधे जाओ गूगल में या कहीं भी और देखो स्पॉइल का नाउन फॉर्म में क्या मीनिंग होता है। मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, स्पॉइल्स ऑफ वॉर, जंग के स्पॉइल्स क्या होते हैं, है ना, वहां पे वर्ड बिल्कुल फिट बैठेगा, डालना कमेंट्स में। कह रहा है जी आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैज अपोलोजाइज्ड। कह रहा है फिर वैष्णव साहब ने अपोलोजाइज भी कर दिया, माफी भी मांग ली। और क्यों? फॉर फर्स्ट डेज मैस, पहले दिन की जो है हलवे के लिए, मैस के लिए, खिचड़ी के लिए। मैस क्या होता है, एकदम चीजें होच पोच हो जाए। कह रहा है जी बट इन हाइंडसाइट डिड वी रियली नीड टू मेक दिस समिट अ कार्निवल। कह रहा है लेकिन हाइंडसाइट में अगर देखें, अब अपने को काम हो गया समझ इसकी, देखें पुराने में जाकर के, तो अगर देख करके आपको लगता है कि क्या वास्तव में इस समिट को, इस मीटिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को हमें कार्निवल, एक कुंभ का मेला बनाने की जरूरत थी? हजारों लोगों को क्यों बुलाया यहाँ? चलिए डिड की वर्ब है वी, डिड वर्ब है यहाँ पे, सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया क्योंकि सवाल पूछा गया, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। वैष्णव साहब की वर्ब है हैज अपोलोजाइज, अपोलोजाइज करना यानी सॉरी बोलना। कह रहा है जी बाय नाउ इंडिया हैज डेकेड्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। कह रहा है ये कुछ नया नहीं है, अब तक कई दशकों का हमारे पास इवेंट्स को मैनेज करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हमारे पास है। कह रहा है जी मेजर शोज लाइक द ऑटो एक्सपो हैव सेपरेट बिजनेस एंड पब्लिक डेज। कह रहा है जो बड़े बड़े शोज हैं जैसे कि ऑटो एक्सपो भारत में होता है ऑटोमोबाइल्स का, उनके अलग अलग बिजनेस और पब्लिक के डेज होते हैं। कह रहा है जी एंड दैट शुड हैव बीन द फॉर्मेट ऑफ दिस समिट टू। और कह रहा है ये जो था ना अलग अलग दिन का, यही होना चाहिए था, शुड हैव बीन, देखो स्ट्रक्चर वही है, शुड हैव V3, होना चाहिए था फॉर्मेट इस समिट का। तो जब भी ऐसी कोई चीज करते हैं ना बड़ी सी, तो एक दिन तो हम रखते हैं सीरियस बिजनेस के लिए, जहां रियल में साइंटिस्ट आएंगे, सीईओज आएंगे, एक दिन रखते हैं। पब्लिक के लिए 2 दिन, आप भी देख लो आके, अलग अलग दिन रखते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया हमने, यहाँ सबको एक दिन बुला लिया। ये सैम ऑल्टमैन भी वहीं खड़े हैं, ये चैट जीपीटी वाले, है ना, वो क्लोड वाले भी वहीं खड़े हैं, और वहीं मार्क जकरबर्ग है, और वहीं जो है पब्लिक भी खड़ी है, और किसी का कुत्ता उठा के ले गई। सब कुछ एक जगह खिचड़ी सी बन रही थी सेकंड डे पे। चलो आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट फिनिश करो इसको, फिर अपना एक पास बढ़िया सा क्लोज पैरा जमल है अपने पास, वो आज अपने सॉल्व करेंगे। चलिए कह रहा है जी दैट वे ऑल द गुड स्टफ दैट हैपेंड ओवर द पास्ट 3 days वुड नॉट हैव बीन ओवरशैडोड बाय बैड फ्रेंड्स। कह रहा है अगर इस तरीके से देखा जाता है ना दैट वे, तो सारा जो अच्छा स्टफ है, अच्छे काम भी किए हमने, कह रहा है जो हुआ दैट हैपेंड पिछले 3 दिनों में, पास्ट 3 days में, वो ओवर शेडो ना होता, उस पर काली परछाई ना लगती, ओवर शेडो ना होता खराब प्रेस की वजह से, बैड पब्लिसिटी की वजह से। तो अलग अलग दिन रखते हैं ना, तो खराब दिन पे खराब काम हो जाता, अच्छे दिन पे खाली अच्छा काम होता, तो अच्छा काम अलग से सबको दिखता। चलिए ऑल द गुड स्टफ की वर्ब है वुड हैव, वुड नॉट हैव बीन ओवरशैडोड, ओवरशैडो करना, किसी पे काली परछाई डालना, इस पे काली परछाई ना पड़ी होती। दैट आया स्टफ के लिए, दैट की वर्ब है happened। कह रहा है जी सर्वम्स अ प्राइम एग्जांपल। सर्वम जो है वो इज है एक मेन या प्राइम एग्जांपल अच्छी चीजों का।
क्या है सर्वम भाई? कह रहा है हियर इज एन एआई दैट बीट्स द लाइक्स ऑफ चैट जीपीटी हैंड्स डाउन। कह रहा है यहां पे हमारे सामने एक एआई है सर्वम, जो बीट कर देती है इसके जैसों को, द लाइक्स ऑफ को। अंग्रेजी में फ्रेज है द लाइक्स ऑफ, मतलब इस तरह के। तो कह रहा है जी लाइक्स ऑफ को, इसके जैसों को, चैट जीपीटी जैसों को हैंड्स डाउन यानी बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी डाउट के बीट करती है। और किस काम में? इन रीडिंग एंड ट्रांसलेटिंग इंडियन लैंग्वेजेस, पढ़ने में और ट्रांसलेट करने में भारतीय भाषाओं को। तो एक खास एआई है हमारे पास जो भारतीय भाषाओं पे बड़ा अच्छे से काम करती है। चैट जीपीटी जैसों को तो पानी पिलाती है ये सर्वम एआई जो है हमने जो डेवलप किया। चलिए एआई की वर्ब है इज, हियर इज एन एआई। हियर यहाँ पे जो है डेमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज वर्ब है एआई सब्जेक्ट। दैट आया है एआई के लिए, दैट की वर्ब है बीट्स द लाइक्स ऑफ। द लाइक्स ऑफ मतलब इस तरह का। हैंड्स डाउन एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बिना किसी डिफिकल्टी के। भाई आपके हाथ नीचे हैं फिर भी आपने सामने वाले को हरा दिया, मतलब आप बहुत ही ताकतवर हो। अंग्रेजी में ऐसे बनाई गई एडवर्ब, जब आप किसी काम को बड़े आसानी से करते हो ना तो आप बोलते हो इट डिड इट हैंड्स डाउन। चलिए द लाइक्स ऑफ फ्रेज को यूज करना सीखें, आप अपनी आम भाषा में भी यूज कर सकते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद द लाइक्स ऑफ देम। मैं नहीं चाहता हूं अपना वक्त बिताऊं उनके जैसे लोगों के साथ, विद द लाइक्स ऑफ देम। प्रिजन इज अ प्लेस फॉर द लाइक्स ऑफ यू। जेल जो है वो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बना है। प्रिजन इज अ प्लेस फॉर द लाइक्स ऑफ यू। तो के जैसा या के तरह का ऐसे ही फ्रेज बना हुआ है। कह रहा है जी यू वुड वॉन्ट इट ऑन योर फोन टू रीड मेन्यूज एंड स्ट्रीट साइंस अवे फ्रॉम योर होम स्ट्रीट। कह रहा है आप भी चाहोगे, यू वुड वॉन्ट इट को यानी सर्वम एआई को अपने फोन में, कि वो रीड करे हिंदी में, गुजराती में मेन्यूज को, और गली में सिग्नल्स को, साइंस को, साइन बोर्ड्स को, जब आप अपने घर स्टेट से, होम स्टेट से अवे हों। है ना? आप भी चाहोगे कि बेंगलोर में जाकर के वहां की लैंग्वेज को आप जो है सर्वम एआई से ट्रांसलेट करो। यू वुड ऑल्सो नीड इट फॉर रिसर्चिंग इंडियन टेक्स्ट। साथ ही आपको जरूरत होगी इसको रिसर्च करने के लिए इंडियन टेक्स्ट को भारतीय भाषाओं में। कह रहा जी एंड स्टेट्स कुड यूज इट टू स्पीडली डिजिटाइज ओल्ड लैंड रिकॉर्ड्स। कह रहा है और स्टेट जो है, राज्य जो है, यूज भी कर सकते हैं इसको जल्दी जल्दी डिजिटाइज करने के लिए या डिजिटल बनाने के लिए पुराने लैंड के रिकॉर्ड्स को, फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल के लिए। तो ये सर्वम के सारे यूज बता रहा है आपको। लास्ट में कह रहा है जी सर्वम शोज दैट रिगार्डलेस ऑफ द हेफ्ट ऑफ वेस्टर्न एआई मॉडल्स देयर इज रूम फॉर निच या निश एलएलएम्स। कह रहा है बाद में ये पता लगा हमें कि सर्वम हमें दिखाता है कि बिना तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ, जो भी हेफ्ट है, दबदबा है, डोमिनेंस है वेस्टर्न एआई मॉडल्स का, वेस्ट में बने हुए एआई के टूल्स का, कह रहा है उसको छोड़ दो, जो भी है उनका। एक सच में रूम है, गुंजाइश है हमारे पास स्पेशलाइज्ड या निश एलएलएम्स की या एआई टूल्स की। तो वेस्ट के टूल्स कितने भी पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको इंडियन जो है एआई टूल डेवलप करने का हमारे पास बहुत गुंजाइश है, जो हिंदी के साथ, गुजराती, पंजाबी के साथ कंपैटिबल हो। तो सर्वम शोज दैट, सर्वम की वर्ब है शोज। हेफ्ट का मतलब होता है दबदबा या डोमिनेंस, पावर बोलते हैं इसको। निश रूम की वर्ब है, गुंजाइश की वर्ब है। रूम का मतलब कमरा भी होता है, रूम का मतलब गुंजाइश भी होता है। निश और निच ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, स्पेशलाइज को बोलते हैं। कह रहा है एआई इज नॉट वन रेस बट मैनी। एआई एक रेस नहीं है, ये बहुत सारी अलग अलग दौड़ है। किसी भी दौड़ में आप जीत सकते हो या लड़ सकते हो, मतलब एक ही तरह की एआई बनाने की जरूरत सबको नहीं है। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। आर्टिकल पढ़ने में आसान था और इसीलिए इस आर्टिकल को मैंने लिया। बीच बीच में इजी टाइप के आर्टिकल्स आएंगे तो आप उससे आपका जो है ना रीडिंग का फ्लो भी बना रहता है, कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। आज अपने पास ग्रामर कॉन्सेप्ट 2-3 थे। पैरा जंबल सेट आज आपसे शेयर कर रहा हूं मैं एक, और ये कुछ खास सेट है वो इस तरीके से कि ये एक ही सेंटेंस है बड़ा सा, जिसको मैंने 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक बार इसका मीनिंग निकालोगे खुद से तो बड़ा इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आज मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, रोज करवाता हूँ। फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर डाल रहा हूँ आज, हो सकेगा तो वहां पे एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा। इजी है ये, मेंस लेवल का नहीं है आज, प्रीलिम्स लेवल का। सब लोग इसको ट्राई दें, आंसर मिलेगा फर्स्ट कमेंट में। बाकी के क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा देता हूं। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है जी ऑथर गलगोटिया इंसिडेंट से क्या इंप्लाई करता है, उस इंसिडेंट से इसका क्या है ना, उस इंसिडेंट से क्या रेफरेंस देना चाह रहा है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था या एक ऐसी मिस्टेक थी जो हमें लगता था नहीं होगी, ये एक टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन की वजह से हुआ है हमारे साथ, या मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा के बताया है, या एक गहरे सांस्कृतिक या कल्चरल पैटर्न की तरफ ये इशारा करता है बजाय एक बार होने वाले किसी इवेंट की तरह।
गलगोटिया इंसिडेंट जो है हमारे एजुकेशनल कल्चर का पार्ट है, जहाँ पे हम मेहनत करके खुद बनाने की बजाय बाजार से लाना पसंद करते हैं चीज़ों को, है ना, ऑफिस में स्कूल में दिखाने के लिए। तो ये इंप्लाई करना चाह रहा था गलगोटिया के रोबोटिक कुत्ते से। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका सेकंड में बी। इजी है ना क्वेश्चन? तो चलो अब ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर्वम एआई को क्यों मेंशन किया गया फाइनल चैप्टर में, फाइनल जो है पैराग्राफ में? सर्वम एआई से क्या बताना चाह रहा है ऑथर आपको? देखो बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा है कि एआई के फील्ड में चाहे कितनी भी तरक्की हो जाए वेस्ट में, हमारे पास हमेशा स्कोप रहेगा। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत भाषाएं हैं, हमारी अलग जरूरतें हैं। तो डिस्पाइट सेटबैक्स इंडिया के पास सच में मीनिंगफुल एआई इनोवेशन का रूम है, स्कोप है। ये आप जो है सर्वम एआई से समझ सकते हो। चलिए थर्ड का आंसर भी है और सेकंड का आंसर भी है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। निच या निश इस वर्ड का मीनिंग पूछा है, और हाइंडसाइट इसके 4 मीनिंग्स मैंने आपको दिए हैं, चारों में से एक आपको बताना है। एक ही लगेगा इनमें से। 3 एरर्स मिलेंगी आपको, ये एरर्स भी ऑलरेडी कर चुके हैं अपने। कंप्लेंट देख लेना, द लाइक्स ऑफ इस फ्रेज को देख लेना, फेयरली पॉसिबल इस फ्रेज को देख लेना, और सही वर्ड को यूज करना, है ना। यहाँ हमने कैन का इस्तेमाल किया। तो देखो अपने हिसाब से फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं मैं, वहीं से मैच करें अपने आसपास को मेरे आसपास से। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करें। कल आपसे मुलाकात लेंगे कल की क्लास में। चलिए जरूर से अपना फीडबैक जरूर से शेयर किया करो मार्क्स के साथ। अंटिल देन साइन आउट।